आओ बच्चों, आज हम लोग ये करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये आपका एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है, उसका चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन। उसका एक्सरसाइज आपको 10.3 है, उसका इंट्रोडक्शन में सब काम आएगा, इसके फॉर्मूला वगैरह। तो हम लोग देखते हैं कि जनरल इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये पिछले कुछ क्लास में हम लोगों ने इस सब के बारे में पढ़ा था, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। 10.2 में कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पता चलता है कि स्लोप और इंटरसेप्ट दिया होगा, तो आप इसको ले सकते हैं एज इट इज़। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास रहा x एक्सिस और ये आपके पास y एक्सिस है। ये कोई लाइन आपके पास रहा, ठीक है। ये देखिए इसके पास ये इंटरसेप्ट बन रहा है, ये देखिए y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ हमने ले लिया 0, क्योंकि x तो 0 होगा, y एक्सिस पे है तो, और c, ये c डिस्टेंस रहा यहाँ से यहाँ तक, आप ध्यान रखिएगा ये c डिस्टेंस रहा। तो ये इंटरसेप्ट हमने ले लिया। और स्लोप की बात करें तो स्लोप जो है वो हमने ले लिया m, और ये लाइन है। तो इस लाइन की बात करें तो इसका इक्वेशन है ax by प्लस सी, एज इट इज़ हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ये उसका इक्वेशन है, दूसरा हमने आपको मेंशन कर दिया समझने के लिए। देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऐसे ही होता है, आपको लिख देते हैं ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए। तो देखिए ये आपको बता रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट में क्या आ जाएगा, या तो y इंटरसेप्ट रहेगा या x इंटरसेप्ट रहेगा, ये रह सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, स्लोप दिया है और ये पॉइंट दिया है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पॉइंट आपको दिया है ये 0c, तो एज इट इज़ आप पॉइंट ले सकते हैं। पॉइंट आपको दिया है पॉइंट 0c, ये y इंटरसेप्ट का पॉइंट है, और आपके पास स्लोप जो है वो m है। तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म में चूंकि फॉर्मूला जानते हैं, हमारे पास होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये फॉर्मेट होता है। अब देखो देखिए x1 y1, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये x1 और y1 है। तो y1 क्या हो जाएगा, c आपके पास हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y माइनस y1 क्या हो जाएगा, c इक्वल टू m तो आपके पास स्लोप है, x माइनस x1 क्या हो जाएगा, 0, एज इट इज। तो जब इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आएगा mx, ये तो 0 है तो ये हो जाएगा mx। यानी इस c को हम लोग इधर लाएंगे तो फॉर्मूला बैठेगा y बराबर mx प्लस सी, जहां पे m क्या है, स्लोप है। ये जो m है आपका है, ठीक है ना, इसको हम लोग कहेंगे स्लोप। और ये c जो है ये y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट का ये मेन फॉर्मूला है जो हम लोगों ने देखा। इसको हम लोग एज इट इज मेन फार्मूला हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। m जो है x के साथ जो पार्ट होता है वो आप ध्यान रखिएगा, आपका स्लोप होता है, और ये c जो होता है y इंटरसेप्ट। देखिए यहाँ पे हमने y इंटरसेप्ट c लिया हुआ है, ठीक। अब अगर हम लोग इसका एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो सपोज मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, आपके पास इक्वेशन दिया है 5x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कहता है आपको कि y इंटरसेप्ट निकालिए और स्लोप निकालिए, ठीक है। ये आपको कहेगा फाइंड
वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप, ध्यान रखिएगा, वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हमको क्या चाहिए, वाई अपनी तरफ रखना है, ये बहुत आसान है। तो वाई वाले पार्ट को अपने तरफ रखिए, तो इसको हम सेकंड साइड लेके चले जाते हैं, क्योंकि माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 5x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 5x प्लस 2 इक्वल टू वाई, वाई उधर चले गया, ठीक है। यानी हम लोग ये बात कह सकते हैं कि y बराबर 5x प्लस 2। तो x के साथ वाला पार्ट क्या होता है, ये स्लोप होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 2। ये c क्या हो गया आपके पास, y इंटरसेप्ट हो गया, इसको हम लोग कहेंगे y इंटरसेप्ट। तो इस हिसाब से उन्होंने बहुत आसानी से निकाली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये हम लोगों ने देखा कि पॉइंट स्लोप में। तो अब यहाँ इस फिगर को देखिए कि ये पॉइंट स्लोप हम लोगों ने लिया है। अब अगर इस पॉइंट की बात करते हैं, सपोज मान लीजिए हम लोग इस पॉइंट्स को लेने की अगर कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है इसको हम लोगों ने दिया, देखिए एक्स तो कुछ होगा, तो एक्स जैसे मान लीजिए ये डी है, इसको हमने सी लिया तो इसको हम लोग डी लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे डी कोमा 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा और वाई 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशंस में हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी कोमा 0 पॉइंट हो गया, और स्लोप आपके पास एम है, तो ये हो जाएगा स्लोप एम। ये कंडीशन आपने आसानी से देखा। अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में आप इसको लेकर के चलिए, तो देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म में वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये फॉर्मूला। तो y माइनस y1 देखिए x1 y1, तो y1 क्या है 0, तो y माइनस 0। m स्लोप है, स्लोप तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ x माइनस x1, तो x1 है d, यानी कि x माइनस d, ये फॉर्मेट बैठा है। यानी कि y इजकल टू m x माइनस d, ये फॉर्मेट एक्चुअल में आपका बैठा है, जो कि ये मेन फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, ये आपका स्लोप है और x इंटरसेप्ट ये है, ठीक है। ये m जो आपका हो जाएगा ये स्लोप, और ये हो जाएगा आपका x इंटरसेप्ट। तो इस हिसाब से हम लोगों ने दोनों देखा, ये y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट, इसी कंडीशंस में हम लोगों ने दोनों आसानी से कर लिया। कुछ ऐसा विशेष इसमें नहीं था कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, या आप यूँ मान के चलिए कि इसमें भी अगर आपके पास क्वेश्चंस रहता है, सपोज मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन आपको दे दिया, हमारे पास क्वेश्चन रहता है सपोज 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, और कहता है कन्वर्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो आपको पता है कि y वाला पार्ट हम अपनी तरफ रखते हैं, तो आप एज इट इज क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 5y तो अपने पास रखिए, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2x और प्लस 6, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो y वाला पार्ट हो जाएगा माइनस 2/5x और प्लस 6/5। तो ये कंडीशन जो आया, ठीक है, तो इसमें स्लोप क्या हो जाएगा माइनस 2/5। ये x वाला पार्ट जो होता है ये आपके पास स्लोप होता है। और देखिएगा ये इंटरसेप्ट जो आपको निकलेगा, ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट जो आपको निकला ये c वाला पार्ट निकला, ठीक है ना। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि c इक्वल टू 6/5, और ये c जो होता है ये जो फॉर्मेट बैठता है ये होता है y बराबर mx प्लस c। तो देखिए ये mx और ये c होगा 6, ये y इंटरसेप्ट हुआ। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको बहुत आसानी से देखा, कुछ विशेष ऐसा नहीं था इसके फॉर्मेट में, तो थोड़ा सा हम लोग को समझना होता है, और कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आपको
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ये बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं और कर सकते हैं।